आज अगर एक पार्टी सोच रही है कि उसे भविष्य की नीति क्या बनानी चाहिए और उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती आज क्या बनती दिख रही है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और चुनौती के रूप में आज कहीं ना कहीं पूरे देश भर में आप भारतीय जनता पार्टी के समय खड़ी होती दिखाई दे रही है। क्या वाकई में यही चुनौती है? क्या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को सिर्फ प्रधानमंत्री बनाने के लिए तमाम चीजें कर सकती है? तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर जी। रविशंकर जी, बहुत स्वागत है। नमस्ते। पूरे देश में आज एक हवा सी है, अगर देखा जाए आप कह सकते हैं कि शायद पत्रकारों की वजह से ज्यादा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने देश की राजनीति को एक नया आयाम देने की कोशिश की है और ऐसा वो दावा भी करते हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति में कोई भी आ सकता है अजय जी, लेकिन एक बात तो हम जरूर कहेंगे कि दिल्ली में सबसे अधिक जीते हम, 32 सीटें हैं। राजस्थान में हमें 3/4 बहुमत मिला। 21 सीट पर कांग्रेस सिमट गई, जो 77 की हवा में भी कांग्रेस की हालत इतनी खराब नहीं थी। शिवराज सिंह चौहान तीसरी बार 2/3 बहुमत से आए। छत्तीसगढ़ ऐसे कठिन राज्य में रमन सिंह तीसरी बार जीते। तो आप तो हमें ऐसा दिखा रहे हैं मान लो हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ये तो आपकी सोच है। आम आदमी पार्टी आई है। ब्रॉन्ज मेडल की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आज मानस पटल पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मुद्दों को लेकर आगे आ रहे हैं और लोग उनसे जुड़ते हैं। अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल की सभाओं में जो आज भीड़ उमड़ रही है, जो लोग उनसे बातें कह रहे हैं, जो अभिव्यक्ति आपको इंटरनेट और तमाम जगहों पर मिल रही है, एक जमाने में वही नरेंद्र मोदी के लिए मिला करती थी। लेकिन आज चर्चा ये हो रही है कि शायद नरेंद्र मोदी का रथ रुकता दिख रहा है, क्योंकि एक अरविंद केजरीवाल नाम का मफलर पहना पहलवान मैदान में खड़ा हो गया। देखिए, पहली बात आपको बताएं, शिवराज सिंह चौहान की सभा में भीड़ आपने देखी है क्या? और आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने एक कमाल का काम किया है, तो क्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की जनता ने कि हम कृपा से आए हैं कि आपकी कृपा से आए हैं? देखिए, लोकतंत्र में कोई भी आ सकता है, मुझे उस पर आपत्ति नहीं है जी। लेकिन मेरा कहना आपसे क्या है कि जिस तरह से ये बातें पेश की जा रही हैं, अब बीजेपी के 3 करोड़ मेंबर्स हैं, अब वो 1 करोड़ हो रहे हैं तो हेडलाइन हो रहा है। ठीक है, उनकी सरकार लेकिन आप इसमें वक्त देखेंगे ना, बीजेपी के 3 करोड़ मेंबर पिछले करीबन 17-18 सालों में या उससे भी ज्यादा अभी जो मेंबरशिप हुई है उसमें हुए हैं, जो अध्यक्ष बने राजनाथ जी, गडकरी जी के बाद। पहली बात। दूसरी बात, वो बने हैं कांग्रेस की भ्रष्ट बैसाखी पर। सबसे बड़ी परीक्षा होगी, अभी तो नए हैं ना, महीना भर भी नहीं हुआ है, कि वो शीला दीक्षित के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। कॉमनवेल्थ घोटाले में, बाकी घोटालों में, जो पूरे जल बोर्ड की मीटर के खरीदारी में जो घोटालों की बात आई है, उसमें क्या कार्रवाई करेंगे। जी। देखिए, सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की है कि जिस पार्टी के खिलाफ आपने सबसे बड़ा आंदोलन किया था, उसकी बैसाखी पर आप आए हैं। वो कह सकते हैं कि हमने जनता से पूछा, कांग्रेस ने सपोर्ट किया, वो उनकी बात है जी। लेकिन अपने नैतिक राजनीतिक दावों के पैमाने पर उनका अपना शासन कितना खरा उतरता है, ये उनको दिखाना है। एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं आपको एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। भारत की राजनीति को देखते हुए मुझे काफी दिन हो गया। मैं संघ का स्वयंसेवक बना था जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था, और मैं फर्स्ट ईयर में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मेंबर बना था, सक्रिय बना था। जेपी मूवमेंट, बाकी ये देश बहुत बदल गया है, काफी फिनोमेना आए। और मैं चाहता हूं कि न्यूज नेशन के दर्शकों के सामने ये बहस में छेड़ूं। एक समय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आई थी जी। उसमें कौन नेता थे? जेपी, राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, अच्युत प्रद्वधन, नाना साहब गोरे, अशोक मेहता, सब 1000 पेज की किताब 1 महीने में लिख दिया करते थे। वो पार्टी बिखर गई। जेपी मूवमेंट आया। जेपी मूवमेंट, हमें बहुत सौभाग्य है कि लोकनायक जेपी के साथ काम करने का अवसर मिला जी। वो बिहार के बाहर नहीं चमक सका, गुजरात के बाद। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां जुटी, वीपी सिंह आए, प्रफुल्ल महंता आए। तो इतिहास का सबक बहुत स्वस्थ नहीं है। फिर भी मेरी केजरीवाल को शुभकामना है, अब काम करके दिखाएं, डिलीवर करके दिखाएं, और भ्रष्ट कांग्रेस की बैसाखी पर कितने दिन टिकेंगे ये भी दिखाएं। रवि जी, लेकिन यहां एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, एक ऐसी पार्टी और एक ऐसा आदमी जो कि 1.5 साल पहले तक देश में एक आंदोलन के तौर पर ही अपने आप को पेश कर रहा था, आंदोलनकारी के तौर पर सामने था, आज न सिर्फ एक नेता के तौर पर सामने है, बल्कि लोगों को अपनी ओर न आकर्षित ही नहीं कर रहा, उन्हें एक रास्ता भी दिखा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ी उपलब्धि है अरविंद केजरीवाल की? ये लोकतंत्र की उपलब्धि है, पहली बात। दूसरी बात,
उनको मैंने पब्लिकली उनकी शुभकामना दी है कि दिल्ली में जो उनकी विजय हुई है, तो यहां अन्ना के आंदोलन ने बहुत बड़ी जमीन तैयार की थी। उसके बाद उन्होंने दिल्ली में अपना 2 साल में काम प्रकट किया, तो दिल्ली के नतीजे सामने आए हैं, वो हम सबके सामने में है। और मैं इसको कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि उनका प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है जी। लेकिन फिर मैं आपसे एक बड़ी बात, आपने कहा नरेंद्र मोदी का रथ रोक लेंगे, कतई नहीं। चलिए, ये आपकी धारणा हो सकती है, लेकिन तमाम अन्य राजनीतिक दलों को अभी इस तरीके से हाशिए पर रख देना शायद बहुत उचित नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ एक जो विकल्प की बात आती है, विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी आज हर राजनीतिक दल के सामने खड़ा है। और ये बात जो बार बार हो रही है कि नरेंद्र मोदी को रथ को क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल रोक सकते हैं। हमने अभी एक सर्वे किया था, बहुत बड़ा सैंपल साइज नहीं था, 2143 लोगों से हमने 10 शहरों में बातचीत की थी।